ओम हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री रामचरण में विनम्र प्रणाम हमारा। सभी भाई बहनों को बसंत पर्व के पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान करे माँ शक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री माता की कृपा से आप सब लोगों के हृदय कमल खिलें। बसंत ऋतु में जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति में एक चेतना अवतरित होती है और कण कण में खुशबू पल्लवित होती है, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं और एक विशेष प्रकार की सुगंध इस धरती पर फैलती है, ऐसे ही बसंत पर्व के इस अवसर में इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है, लोग साधनाएं कर रहे हैं और इसी अवसर में डॉक्टर वैद्य जो हैं आयुर्वेद वो दवा देते हैं, नया खून बनता है और दवाई का 1000 गुना लाभ होता है। बसंत पर्व के उत्सव पर पूरे भारत में सभी मंदिरों में जगह जगह हवन यज्ञ करे जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि हमारे हृदय की कलियाँ खिलें। हमारे गायत्री शक्ति चूरू में कल बसंत पर्व के दिन 9 कुंडीय यज्ञ होगा और सभी साधक सामूहिक जप करें। जप के बाद यज्ञ हो रहा अनेक प्रकार के संस्कार किए जाएंगे और लोगों को कई संकल्प दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड के द्वारा भगवान ने 2 प्रकार की शक्तियाँ, ब्रह्मा जी ने 2 शक्तियाँ बनाई सृष्टि के सृजन में, एक गायत्री और एक सावित्री। गायत्री गय माने प्राण, त्रय माने त्राण। हमारी सूक्ष्म चेतना आत्मा को, ये जितने प्राण चेतना है, चाहे वृक्षों में है चाहे जीव में, उन सबको चलाने वाली अधिष्ठात्री गायत्री कहलाती है। गय माने प्राण, त्रय माने त्राण। सारी प्राण चेतना को त्राण देने वाली, संरक्षण देने वाली शक्ति को गायत्री कहते हैं। और दूसरी शक्ति है सावित्री। सावित्री कौन है? जो भौतिक जगत को, संसार को, जड़ जगत को जो आँखों से दिखाई देता है, इस जगत को चलाने वाली एक अधिष्ठात्री भारतीय संस्कृति में को सावित्री कहते हैं। अर्थात एक अध्यात्म के अधिष्ठात्री देवी है और एक भौतिकता को चलाने वाली है। इन दोनों शक्तियों के मिलने से सृष्टि का सृजन होता है। यूँ कह सकते हैं एक प्रकृति चलाती है, प्रकृति को चलाती है और एक संस्कृति को चलाती है। संस्कृति हमारे भीतरी चेतना संस्कारों को कहते हैं, हमारे भीतरी गुणों को कहते हैं। उनको चलाने के लिए हमें गायत्री साधना करनी पड़ती है और भौतिकता को चलाने के लिए हमें सावित्री साधना अर्थात पुरुषार्थ करना पड़ता है। लक्ष्मी पुरुषार्थ की देवी है। लक्ष्मी को एक बार देवताओं ने पूछा, हे माँ शक्ति माता, तुम इन जो राक्षस हैं या जो भौतिक काम करने वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा जाती हो और भगवान का भजन करने वालों के पास कम जाती हो, वो लोग ज़्यादा गरीब रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ऐ भक्तों, मेरा संबंध सीधा पुरुषार्थ से है, क्योंकि मैं प्रकृति की देवी हूँ। जो पसीना बहाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मैं उनके पास मुझे जाना पड़ता है। और भगवान के भक्त हैं वो केवल माला घुमाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। आज इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और ये बड़े बड़े जो देश हैं, जो बहुत धन है, पैसा बहुत है, लक्ष्मी बहुत है। क्यों? कि वो जाने अनजाने भले सावित्री को नहीं जानते हैं, वो गायत्री को नहीं जानते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ करते हैं। जापान में लोग 8 घंटा मेहनत करते हैं और ईमानदारी उनकी ऐसी है कि बाजार में पड़ा सोना ट्रैफिक के बाद मिल जाता है। वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाला कोई व्यक्ति मुड़ के नहीं देखता। इसे पुरुषार्थ के पसीना बहाने पर माँ शक्ति, सावित्री, लक्ष्मी या उसको हम प्रकृति का असर खुश होती है। इसे मेहनत करने वाले पास लक्ष्मी जाती है और जो मेहनत नहीं करते तो देवता ने पूछा कि हम विष्णु भगवान के भक्त हैं। बोला भले ही विष्णु भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपको सद्बुद्धि मिलती है, आप अच्छा काम करिए, मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी भगवान के भजन करने वालों को।
पैसे का संबंध कभी गायत्री से नहीं है। पैसे का संबंध लक्ष्मी का संबंध पुरुषार्थ से, मेहनत से है। ये तीन चीज़ें हैं, एक प्रकृति, एक संस्कृति और एक विकृति। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक आदमी खाना खा रहा है तो उसके शरीर की प्रकृति 4 रोटी खाने की है। 4 रोटी वो खाता है, सब्जी खाता है तो उसका शरीर ठीक चलेगा, उसका पेट ठीक रहेगा, ठीक ढंग से भोजन पचेगा। ये प्रकृति कहलाती है। अगर वो आदमी ठूस के खा जाता है, स्वाद के मारे 4 से 8 रोटियाँ खा जाता है और दुनिया भर का गरम शक्ल में खा जाता है, तो ये इसको कहते हैं विकृति। वो प्रकृति से विकृति की तरफ चल पड़ा। अब वो आदमी बीमार होगा ही, उसको तकलीफ होगी, ये विकृति होगी। अब संस्कृति क्या है? एक आदमी खाना खा रहा है, एक दूसरा गरीब आदमी आ गया, वो कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, तो उसने 4 रोटी जो खाता है, जो प्रकृति की देन है, वो 2 रोटी उसको दे देता है। ये संस्कृति है। संस्कृति है मनुष्य के सभ्य व्यवहार को कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, वो अपने हॉस्पिटल में ईमानदारी से रोगियों का इलाज करता है, तो ये प्रकृति है, क्योंकि अनुशासन है। प्रकृति में अनुशासन, जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार वो चल रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी दे रहा है, तो इसको प्रकृति कहते हैं। और वो फीस के चक्कर में रोगी को देखता नहीं, घर पर जाता है, डबल फीस लेता है, ये विकृति है। और एक डॉक्टर ऐसा है कि गरीबों के घर में, उनके मोहल्ले में जाके फ्री इलाज कर देता है, गरीबों को फ्री इलाज है। ये संस्कृति है। आज दुनिया लोग संस्कृति के पूजा पाठ से मान लेती है, फोटो रख लेती है, पूजा कर लेती है। ये संस्कृति मनुष्य उस व्यवहार को कहते हैं जिसमें दया है, प्रेम है, सहानुभूति है। एक अध्यापक क्लास से पढ़ाता है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता है, अपनी ड्यूटी समझ कर्तव्य मान के। तो प्रकृति में कर्तव्य आता है, वो अपने 6 घंटे की ड्यूटी में बच्चों को ईमानदार से क्लास पढ़ाए। ये क्या है? ये प्रकृति कहलाती है। और वो बच्चों को न पढ़ाकर क्लास छोड़ देता है, राजनीतिक बातें करता है, और लड़के क्लास से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और लड़कों को कहता है तुम फीस लाओ, पैसा लाओ, ट्यूशन पढ़ो। ये विकृति है। आदमी प्रकृति से विकृति तक, जिसको पाप कह सकते हैं, असभ्यता कह सकते हैं, अनगढ़ कह सकते हैं। तो आदमी आज प्रकृति तो चला, और कुछ गरीब बच्चों को बिना फीस लिए निःशुल्क 2 घंटा ड्यूटी देकर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास ले लेता है। ये संस्कृति है। प्यारे भाइयों, अब बसंत पर्व के दिन हमें संस्कृति की तरफ चलने का संकल्प लेना चाहिए। यज्ञ का अर्थ सद्कर्म है और गायत्री का सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि और सत्कर्म का जोड़ा है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सद्बुद्धि के बिना सत्कर्म नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति में सद्बुद्धि की देवी को प्रकृति संस्कृति कह सकते हैं, इसको गायत्री कह सकते हैं, इसको प्रज्ञा कह सकते हैं, और विद्या कह सकते हैं, इसमें बड़ा प्रज्ञा कह सकते हैं। तो संस्कृति के बिना, गायत्री के बिना, सद्बुद्धि के बिना सत्कर्म नहीं हो सकता। चाहे वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे कोई धर्मशास्त्र है, हम वेद वगैरह पढ़ेंगे, इन 2 ही बातें कुल मिला के हैं, सद्बुद्धि और सत्कर्म। सद्बुद्धि का प्रतीक है गायत्री, सत्कर्म का प्रतीक यज्ञ। यज्ञ और गायत्री ये 2 दर्शन हैं, इनके बिना मानवता नहीं चल सकती। इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इनको विशेष माना गया है। यज्ञ पिता, गायत्री माता, 2 हैं संस्कृति की निर्माता। अब इन दोनों को छोड़कर हम सब विकृति की तरफ राजतंत्र में देखो विकृति। कोई समाज है, वोट के नाम पर लोगों को ठगते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये विकृति है। ये संस्कृति नहीं है, न प्रकृति है। राजतंत्र प्रकृति से विकृति की तरफ पड़ा। धर्मतंत्र में हम देख रहे हैं, झाड़ा फूंक करके लोगों को ठगना, साधना कोई करता नहीं, तपस्या कोई करता नहीं, सेवा कोई करता नहीं, इंसानियत चलता नहीं, अपने कर्तव्य को कोई निभाता नहीं, केवल कर्म कांड करके, पूजा पाठ करके और झाड़ा फूंक करके लोगों को तांत्रिक वगैरह के चक्कर में देखते हैं। ये सारी विकृतियाँ होंगी। तो ये बसंत पर्व जो आया है, ये विकृति से हमें संस्कृति की तरफ ले चलने की प्रेरणा देता है। इसे मेरा विशेष निवेदन है, सभी हमारे गायत्री परिवार के परिजनों के अलावा कि घर घर में हवन करें, लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ाएं, अच्छी पुस्तकें दें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को प्रेरित करें कि सद साहित्य पढ़ें, ताकि साहित्य पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से उनका नॉलेज हो कि हम अच्छा एक तरफ बढ़ें, हम संस्कृति बढ़ें,
सत्कर्म की बढ़ें और बुराई को का त्याग करें, बुरी कुरीतियों का त्याग करें। ऐसा संकल्प हमें आज विशेष रूप से अपने बसंत पर्व में लेना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबकी शुभकामना करते हुए और प्रणाम करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और कम से कम इसको शेयर करें, लोगों को घर घर पहुँचाने की कोशिश करें। ये भी एक ज्ञान यज्ञ है, इसके द्वारा आपको भी इससे लाभ होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।